लास्ट क्लास में PCl3 PCl5 एंड SOCl2 जो लास्ट कंप्लीट किया हम लोगों ने रिएक्शन, उसके बाद है रिएक्शन विद अमोनिया। हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन किसका करना चाहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर, अमोनिया बेसिक नेचर, सॉल्ट बनेगा दिख रहा है हम लोगों को। तो यहां पर सबसे पहले ले लेंगे हम लोग RCOOH। उसके अंदर जब अमोनिया ऐड करते हैं तो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से ये हाइड्रोजन के साथ ये माइनस और ये प्लस होता है और ये NH4 प्लस बन के इसके साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ रहेगा। RCOO माइनस NH4 प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसे बोलते हैं अमोनियम। अब जो है यहां पर अल्केनॉइड बोलेंगे अभी तो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये CH3 है। यदि CH3 होता तो अमोनियम एसीटेट बोलते हैं हम लोग। अब यदि इसको हमने गर्म कर लिया, हायर टेम्परेचर पे गर्म कर लिया, तो यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, वाटर विल रिमूव एंड यहां पर मिलेगा RCONH2। मींस हम लोग यहां पर बना रहे हैं अमाइड। क्या बना रहे हैं? अमाइड बन रहा है हमारा। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने की ये प्रोसेस है। क्लियर है सबको? चलिए एग्जांपल के तौर पे यदि मैं ले लूं, हाँ दूसरी चीज, ये अमोनियम अल्केनॉइड बन रहा है वो रिवर्सिबल में होता है। यदि मैं यहां पर C6H5COOH ले लूं तो इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर बनेगा C6H5COONH4। ये NH4 प्लस COO माइनस, ये बन रहा है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। इसको हम गर्म करेंगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, वाटर विल रिमूव एंड यहां पर मिलेगा C6H5CONH2। क्या बोलेंगे बेटा इसे? बेंजामाइड। बेंजामाइड, दैट इज बेंजामाइड। समझ में आया? अब देखो एक रिएक्शन जो पूछा गया है कॉम्पिटिटिव में, बेंजीन के 2 नियरर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर COOH हो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। P थैलिक नहीं, थैलिक एसिड। P साइलेंट है, थैलिक एसिड। अब यहां पर COOH 2 है तो कॉमन सेंस है कि भाई अमोनिया 2 चाहिए हमको। रिवर्सिबल प्रोसेस, एक अमोनिया यहां पर जुड़ेगा, एक अमोनिया यहां पर जुड़ेगा। तो यहां पर हमको मिलेगा क्या? ऑन द बेंजीन रिंग COO। देखो बेटा COO माइनस NH4 प्लस, COO माइनस NH4 प्लस, COO माइनस NH4 प्लस, और इसे हम लोग बोलेंगे अमोनियम, अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट। ये अमोनियम थैलेट को थोड़ा सा गर्मी से बात करो, क्या करेगा? पानी निकलेगा। तो यहां पर 2 मोल ऑफ वाटर क्यों रिमूव होगा? क्योंकि 2 बार है ये, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो यहां पर हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा C+ONH2। इस तरह से लिखना जरा, C+ONH2। क्लियर? इसे बोलते हैं हम लोग थैलिमाइड। थैलेमाइड। अभी थोड़ी देर में रीजन बताऊंगा। थैलेमाइड है। इसे अब और स्ट्रांगली हीट करना चाहिए हमको, तो स्ट्रांगली हीट करेंगे तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ता है। यहां तक तो एमाइड मिल गए, यहां पर भी एमाइड आ गया, लेकिन इसे स्ट्रांगली हीट करने से क्या होता है? देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा लोन पेयर की वजह से, और इसमें अमोनिया रिलीज हो जाता है। अब जब बेटा अमोनिया रिलीज हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन की एक वैलेंसी और ये कार्बन की एक वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, C+O C+O। जरा देखो यहां पर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बच गया तो यहां पर लिखेंगे एक हाइड्रोजन,
इसे हम लोग बोलेंगे थैलीमाइड। अब इसमें मिस्टेक होती है, इसे थैली बोले कि इसके थैली बोले। देखो गुजराती में थैलो थैली खबर है, थैलो मोटो હોય થેલી। તમે જોજો કે જ્યારે કોઈ પ્લાસ્ટિકની થેલી લેવા જઈએ તો બની શકે કે એની જે પકડવાનો ભાગ છે ને ચોટેલો હોય થેલીમાં, થેલામાં કોઈ દાળ ના હોય। This is थैला और this is थैली। अंडरस्टूड? मिस्टेक नहीं करनी कभी भी। जो साइक्लिक्स भाग मींस पार्ट है वो थैली वाला है और जो अलग अलग है वो थैले वाला है। याद रखना है हमको कुछ भी करके, बस बात ये है। हटा दो बेटा इसे, लिखो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बेटा किसे बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O। तो हमको ये फॉर्म करना है एनहाइड्राइड। हटा दो इसे। इसके लिए हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा भी हम लोग लेने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखता हूं मैं इस तरह से कि आसानी से समझ में आए चीजें। अब यहां पर हमको वाटर को रिमूव करवाना है। वाटर को रिमूव करवाने के लिए एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप यहां पर डिहाइड्रेशन कर पाए ऐसे कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए P2O5 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। आपकी मर्जी, आपको याद दोनों रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी लिख के दे सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर P2O5 ले लो, इसको स्ट्रांगली हीट कर लो। स्ट्रांगली हीट करने से होगा क्या, जरा देखो, यहां से H और यहां से OH, ये दोनों निकलेंगे तो यहां से निकल जाएगा वाटर। अब ये जो ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा तो है ही बेटा, देखो। और ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों के बीच में आने वाला है, तो ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में। अब इसको कहीं देखा है एसिटिक एनहाइड्राइड है बेटा, लिखना कुछ भी तरीके से, लेकिन है क्या ये, तो CH3CO ट्वाइस O, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अब एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने का, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमारा है और उसमें से बना रहे थे। बाकी एक और तरीका है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप इथेनॉइल क्लोराइड बना लो। ये तो बना सकते हैं, PCl3 ले लो, बन सकता है नहीं, PCl5 ले लो या फिर SOCl2 ले लो। फिर हम लोग CH3COO भी जानते हैं, NaOH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा लो तो ये सॉल्व मिलने वाला है हमको। तो सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉइल क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो यहां से Cl, यहां से सोडियम, NaCl रिमूव हो जाएगा, और क्या बचा, CH3CO, और ये पार्ट CH3CO कितनी बार है, 2 बार, और एक ऑक्सीजन CH3CO ट्वाइस O, ये प्लस और ये माइनस जुड़ गए, बाकी हम लोगों ने मिलकर एसिटिक एनहाइड्राइड बना लिया। तो इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म हो सकता है। बोलो बेटा। ऊपर वाले रिएक्शन में हो सकता है कि उस साइड से OH निकला इस साइड से, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों है, तो लिखने का तरीका है, बाकी तो दोनों है, तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो कहां से क्या निकला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें तो डायरेक्टली प्रोडक्ट ही आएगी आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे देखो इतना समझ लो, एसिडिक कैरेक्टर आप जानते हो, H+ वहां से निकल सकता है जिसका अल्काइल छोटा हो,
क्योंकि जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, तो H+ वहां से निकलेगा। वैसे तो मैकेनिज्म देखें तो ये कहानी गलत हो जाती है, यहाँ पर H आता है यहाँ पर और फिर वो वाटर रिमूव होता है, लेकिन वो करने का मतलब नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। क्लियर सबको? निकाल दो इसे, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन ऑफ COOH। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए हमको इसमें क्या मिलेगा बेटा? जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड ही मिले, अल्कोहल भी तो मिल सकता है। सोचो, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता था, तो उल्टा सोचो, रिडक्शन क्या देगा? अल्कोहल देगा। तो ध्यान ये रखना है आपको, ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट देता है, रिडक्शन उससे ऑपोजिट प्रोडक्ट्स देता है हमको। तो लिखो, एग्जांपल के तौर पे लिख लो CH3COOH। यदि हम लोगों ने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया और B2H6 ले लिया, दोनों में से कोई भी यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। ध्यान इतना रखना कि हम लोग सॉल्वेंट यहां पर क्या यूज करेंगे? ईथर। सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे बेटा? ईथर सॉल्वेंट का यूज हम लोग करेंगे। एंड सेकेंड स्टेप में यहां पर हम पानी डालेंगे एसिडिक मीडियम में। देखो, मैकेनिज्म का यहां पर भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या देगा? अल्कोहल। कितने कार्बन वाला? जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पर मिलेगा CH3CH2OH। समझने के लिए यदि कुछ रिडक्शन के तौर पे समझना है तो देखो, एक सिंपल सा पॉइंट, यहां से ये ऑक्सीजन हटा, 2 हाइड्रोजन के साथ वाटर रिमूव होगा और 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच कर लो, तो टोटल 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। बट ये एक्चुअल में मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि H2O ऐड हो रहा है, हम रिमूव कर रहे हैं, बाद में रिमूव भी होता है मैकेनिज्म में भी। क्लियर? चलो, एक और रिएक्शन में यहां पर लिखवा रहा हूं, उसे अच्छे से लिख लो। एक तो ये पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है CH3COOH ले लिया आपने और रिडक्शन करवाना है HI की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस। यस, रेड फॉस्फोरस यहां पर लिखता हूं मैं, HI एंड रेड फॉस्फोरस। ब्लैक कलर से लिखा है, दैट डजंट मीन कि ब्लैक फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस है। टेम्परेचर मेंशन करो 473 केल्विन। अब बेटा थोड़ा सा दोनों में फर्क क्या है समझ लो। रेड फॉस्फोरस जो है, रेड फॉस्फोरस ये इससे भी बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, और आपने बोला था एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लिखो सर। HI इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल तक नहीं रुकता, ये अल्केन बना लेता है। क्या बनाता है? अल्केन, अल्केन बना लेता है। कितने कार्बन है? तो यहां पर 2 कार्बन का अल्केन बना लो, CH3CH3। यहां पर वाटर रिमूव होगा और यहां पर I2 रिमूव होगा। बैलेंस करने के लिए काम करो, यहां पर कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं बेटा? 2। तो यहां पर 2 मोल ऑफ वाटर लिखना होगा आपको। अब देखो जरा, एक मिनट, आपने यहां पर इतना पार्ट ले लिया, CH3C, CH3C। यहां पर कितने हाइड्रोजन और यहां पर टोटल 7, उसमें से एक यहां पर है, तो मुझे 6 चाहिए। आयोडीन 6 है, 3 मोल ऑफ I2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। बस समझने के लिए, ऐसा नहीं, आपको नहीं लगना चाहिए कि एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ COOH। अब जहां से क्वेश्चंस और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मेजॉरिटी जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट आ रहा है। तो थोड़ा टिक मार्क करके रखना, स्टार बना के, जिसे जब भी जाओ तो रिवाइंड करके जाना, बिना रिवीजन मत जाना। पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस आते हैं। लिखो डीकार्बोक्सिलेशन। है तो आसान वैसे, डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन में बेटा 2 मेथड है। पहली मेथड है जिसे हम बोलेंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम, अब सोडा लाइम में क्या होता है? तो NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। आपको ये पता होगा कि पहले बेस यदि डाला कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सोडियम सॉल्ट बनेगा,
सोडियम सॉल्ट बनेगा तो हम सोडियम सॉल्ट ही ले रहे हैं डायरेक्टली। सोडियम सॉल्ट आया कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और NaOH से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसिटेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोडियम सॉल्ट मिलने के बाद इसका NaOH एंड CaO से रिएक्शन करवा लो। अब जब रिएक्शन करवाएंगे, चलो ऐसे ही रखिए, इसको गर्म करना पड़ेगा। होगा क्या जरा समझना। यहां पर आपको ये पॉइंट, इतना पार्ट एक साथ रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हो क्या रिमूव हो रहा है? 2 सोडियम Na2CO3, तो यहां पर रिमूव हो रहा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और यहां का हाइड्रोजन जो है वो CH3 में आएगा तो बनेगा CH4 जिसे हम बोलेंगे मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। सोडियम कार्बोनेट एंड देन मिल रहा है मीथेन, तो अल्केन मिला। अब जरा ये दोनों को कंपेयर करिए। यस, यहां पर 2 कार्बन है जबकि यहां पर 1 कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं अल्केन में। इसे बोलेंगे हम लोग डिसेंट ऑफ चेन। डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है यहां पर, ध्यान रखना। तो कार्बन के नंबर कम करने की ये प्रोसेस है और मिल रहा है क्या? अल्केन मिल रहा है प्रोडक्ट में। ओके, चलिए। लेकिन यदि आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछ लिया, COOH या फिर एक काम करो CH2 पता है इसका नेम? मैंने आपको बोला था ओम सॉन्ग का, मेलोनिक एसिड, याद है कि नहीं? चलो, इसको यदि सोडा लाइम के साथ गर्म कर लिया, क्या होगा? जरा सोच के बताइए क्या हो सकता है। और टेम्परेचर यहां पर 415 केल्विन से भी बड़ा होता है। 415 केल्विन लिख सकते हो, इससे भी ज्यादा होता है। 415 से 435 केल्विन के अराउंड। 415 से 435 केल्विन। देखो, 2 तरह के रिएक्शन है। इसमें से सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो सकता है जब सोडा लाइम लेते हो। सोडा लाइम नहीं लो तो भी काम होता है इसमें। तो आपकी मर्जी, दोनों रिएक्शंस लिखो। 415 केल्विन से इसमें भी 435 केल्विन तक इसे गर्म कर लो। होगा क्या दोनों? देखो, यहां से बेटा क्या होगा? Na2CO3, इसका सोडियम सॉल्ट चाहिए हमें, तो मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं? Na। क्यों? NaOH के साथ रिएक्शन किया तो ये Na है, तो क्या रिमूव होगा? Na2CO3। अब जब ये Na2CO3 रिमूव हो गया तो ये बच गया CH3COOH। ये हाइड्रोजन इसमें आएगा तो CH3COOH। ये तो सोडा लाइम की बात हो, बट सोडा लाइम नहीं है तो ये सोडियम सॉल्ट भी नहीं होगा। सोडा लाइम नहीं है तो ये सोडियम सॉल्ट नहीं होगा, ये सिर्फ एसिड होगा। ऐसा होगा कि नहीं? जब सिर्फ एसिड है तब भी ये काम होता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज होता है तो ये हाइड्रोजन इसमें आएगा तो यहां पर भी एसिटिक एसिड मिलता है, और इसमें अगेन सोडा लाइम डालोगे, देखो इसकी फाइनल प्रोडक्ट तो क्या मिलेगी? मीथेन ही मिलेगी, क्योंकि सोडा लाइम है। अगेन ये सोडियम सॉल्ट मिलेगा, अगेन डीकार्बोक्सिलेशन होगा और मीथेन प्रोडक्ट में मिल जाएगा फाइनल तो। लेकिन यहां पर एसिटिक एसिड तक ये रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। 415 से 435 केल्विन तक गर्म किया है हमने सिर्फ। ये तो अनस्टेबल है ड्यू टू सिंगल कार्बन, जैमिनल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसीलिए एक ही कार्बन के ऊपर जब 2 सिमिलर ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल है, तो वहां से कुछ निकलना आसान है, बट ये स्टेबल है। तो स्टेबल स्पीसी जो है वो आसानी से CO2 रिलीज नहीं करती। हाँ, आप चाहो तो सोडा लाइम करके फिर आगे बढ़ सकते हो, नॉर्मली ये काम नहीं होगा। हो गया। सेकेंड स्टेप लिखना है हम लोगों को अब डीकार्बोक्सिलेशन का, इसे बोलते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस हटा दो मैं इसे। निकाल दो बेटा। चलिए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? देखो, हम लोग यहां पर एक वेसल लेंगे,
वेसल में सॉल्यूशन भरेंगे। यहां पर एक हमारे पास होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड एंड कैथोड बैटरी से कनेक्ट होंगे प्लस माइनस चार्ज के थ्रू। बैटरी के प्लस टर्मिनल से जो जुड़ रहा है वो एनोड होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ रहा है वो कैथोड होता है। तो कैथोड एंड एनोड है। अब इस सॉल्यूशन में है क्या? तो इस सॉल्यूशन के अंदर है CH3COONA प्लस वाटर। अब होगा क्या? इसके दो आयन प्रेजेंट होंगे CH3COO माइनस Na प्लस, इसके दो आयन प्रेजेंट होंगे H प्लस NOH माइनस। तो एक्चुअल में तो ये चार आयन यहां पर अवेलेबल है। अब पॉजिटिव के ऊपर कौन होगा? तो नेगेटिव। तो यहां पर होंगे CH3COO माइनस एंड OH माइनस इसके सराउंड, और ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है इसके आसपास NaNH प्लस होगा। सबसे पहले देखते हैं एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो सकता है। देखो एनोड कैसा है? पॉजिटिव। OH माइनस एंड CH3COO माइनस में से CH3COO माइनस जो है वो ऑक्सीडेशन का एक्सपीरियंस करेगा। ऑक्सीडेशन होगा तो होगा क्या? यहां पर जरा समझना ध्यान से। CO2 है तो यहां पर CO2 निकलेगा, साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, माइनस चार्ज है। अब दो कैसे? तो 2 मोल लेने हैं यहां पर, तो CO2 भी 2 मोल रिमूव होगा। अब क्या बचा? दो मिथाइल, दोनों मिथाइल आपस में जुड़ के CH3 बनाएंगे। वैसे मैकेनिज्म बताओ तो पता चलेगा कि ये फ्री रेडिकल बनता है और फिर दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। लेकिन वो जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट याद रखनी है। तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिल क्या रहा है बेटा? इथेन। इथेन। अब जरा समझना, ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो रिएक्शन का नेम हो गया ऑक्सीडेशन। अब दो इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सॉल्यूशन के अंदर है। ये तो थोड़ी ना गैल्वेनोमीटर है तो बाहर से आउटसाइड से निकलेगा, यहां से अंदर ही जाएगा। अब इथेन भी प्रोडक्ट मिले, CO2 गैस मिला, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड के ऊपर आएंगे, क्योंकि वहां पर कोई गेन करने वाला है H प्लस। Na+ के रिडक्शन पोटेंशियल के कंपेयर में H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो सीधी सी बात है रिडक्शन किसका होगा बेटा? हाइड्रोजन का। तो यहां पर 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब थोड़ा सा समझो कि यहां पर OH- एज इट इज पड़ा है सॉल्यूशन के अंदर, Na+ एज इट इज है, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें कुछ और मिल सकता है, दैट इज NaOH। आपसे सवाल ऐसे पूछते हैं कि एसिटिक एसिड एज अ रिएक्टेंट हो और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो कहां पर कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? एनोड के ऊपर अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, एंड सॉल्यूशन के अंदर NaOH। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें हम एक दावा कर सकते हैं। क्या दावा कर सकते हैं? नोट करके लिखना। Methane can't be formed by this method. क्यों? कोई बता सकता है? देखो 2 मोल होंगे तो ये फ्री रेडिकल मिलके इथेन, ये सबसे छोटी प्रोडक्ट है। अकेला मीथेन कैसे अल्कीन बना सकते हैं? मिथाइल मीथेन में कन्वर्ट नहीं होगा, यहां पर पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, देन आफ्टर एक रिएक्शन है, दैट इज हंस-डीकर रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन की कॉपी में लिख लेना आप लोग, बनाइए ना। वेरी गुड। हंस-डीकर रिएक्शन लिखिए। इसमें सिल्वर सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है डाई हैलोजन के साथ। X2 ले लो, ज्यादातर हम लोग Cl2, Br2 एंड I2 का यूज कर रहे हैं यहां पर, तो X2 ले सकते हो आप लोग। अब X2 लेने के बाद यहां पर आपको लेना है CCl4 एज अ सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट लेना है। रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट के तौर पे यहां पर हेलो अल्केन मिलता है, R बॉन्ड X, हेलो अल्केन प्लस। जरा समझना, यहां से एक सिल्वर और एक X, AgX मिलेगा बेटा, एक AgX। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये X तो R से जुड़ गया तो R बॉन्ड X, हेलो अल्केन, N क्या बच गया? CO2, तो CO2 रिमूव हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया जाए तो CH3COOAg प्लस Br2 विथ CCl4। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। CH3 एक Br से जुड़ेगा बेटा, बनेगा क्या CH3Br प्लस यहां से रिमूव होगा CO2 एंड एक मिलेगा AgBr। बस सिंपल है। तो आपको याद रखना है हेलो अल्केन के फॉर्मेशन की ये रिएक्शंस है। हेलो अल्केन यहां से बनता है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हटा दो बेटा इसे। अब जो रिएक्शन है उसका नेम ही थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है। हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्काई रिएक्शन। हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्काई रिएक्शन, शॉर्ट में HVZ रिएक्शन बोलते हैं हम लोग इसे। HVZ रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड ज़ेलिंस्काई रिएक्शन। पता नहीं किस तरह से उसने कोई ने नाम रखा है, पता नहीं। आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो हेलोजिनेशन ऑफ COOH। ये एक्चुअल में है क्या बेटा? हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग यहां पर करने वाले हैं हेलोजिनेशन। इसमें अल्फा कार्बन की प्रेजेंस जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास देखो एक रिएक्शन में शॉर्ट में पहले लिख रहा हूं RCH2COOH। तो COOH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा, एंड अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। बोला था मैंने, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं तो यहां पर पहली बार हम लोग X2N रेड फास्फोरस लेंगे एंड दूसरी बार यहां पर हम पानी डालेंगे। वो तो मैकेनिज्म का पार्ट है, बट समझने के लिए बहुत आसानी से मैं समझा लूं तो अल्फा कार्बन का एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पर हैलोजन जुड़ेगा। तो यहां पर बनने वाला है RCHX COOH, दैट इज द प्रोडक्ट। बहुत आसान है। अल्फा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को प्लेस कर दो वहां पर। अब बता रहा हूं मैं, चलिए अगेन मैं रेड फास्फोरस एंड हैलोजन को एक और स्टेप में आगे बढ़ा दूं और यहां पर मैं वाटर ले लूं अगेन। तो यहां पर और एक हाइड्रोजन है। अब और एक हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या बनेगा CX2 बनेगा एंड COOH बन जाएगा। तो दो बार हैलोजन जोड़ के जितने अल्फा हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन होता जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने बताया कि ये अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इससे तो बढ़िया ये है एसिडिक हाइड्रोजन। इससे तो बढ़िया ये है क्योंकि ये तो एसिड का हाइड्रोजन है, तो ये तो सबसे बढ़िया है। तो यहां से क्यों कुछ नहीं हुआ? एक्चुअली तो ये हाइड्रोजन हटना चाहिए और Cl यहां आना चाहिए था, जबकि मैंने यहां पर डाल दिया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि बुक में ऐसा है नहीं, ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन आपको समझना ये है कि हम लोगों को फास्फोरस एंड हैलोजन ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये दोनों साथ में लेते थे, बनाते PX3। फास्फोरस हैलोजन PX3 बनाते, और PX3 का जब भी हम RCH2COOH से रिएक्शन PCl3PBr3 वाला रिएक्शन देखो तो यहां पर बन जाएगा RCH2COX। ये OH हटता है कि नहीं, H3PO3। ये 3 मोल ले लो, ये 3 मोल, और यहां पर 3H3PO3 बन जाता है। तो ये एक्चुअल में हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं रहता यहां पर एट दैट टाइम। तो फिर अब यहां पर तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो अब अल्फा हाइड्रोजन यही रहा, तो इसी को हटना पड़ेगा। और पीछे से पानी आएगा तो ये हैलोजन को हटा के OH ग्रुप अटैच करेगा। तो सेकंड स्टेप में पानी ये मैकेनिज्म का पार्ट है, आप चाहो तो बता दो। तो आपको हैलोजन हटा के OH कौन ऐड करके देगा? वाटर। तो सेकंड स्टेप में वो कर देगा, लेकिन पहले स्टेप में हाइड्रोजन को हटा दिया क्योंकि हमको अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाना था।
तो इसीलिए रेड फास्फोरस का रोल है ये। समझ में आया? अब देखो एग्जांपल यदि कुछ इस तरह से ले लिया, CH3COOH, Cl2 एंड रेड फास्फोरस ले लिया, यहां पर वाटर, बोलो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को? COOH के साथ वाला कार्बन अल्फा है। कितनी बार होगा ये रिएक्शन? 3 बार, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक एक हटाओ और हाइड्रोजन कौन सा जुड़ेगा? जो लिया है Cl2, तो Cl आएगा, CH2Cl COOH, फिर CHCl2 COOH, फिर CCl3 COOH। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं ना ये लोग कि हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन में एसिडिक एसिड का रिएक्शन करने से जितनी प्रोडक्ट मिलती है उनके बीच का एसिडिक ऑर्डर बताइए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो एसिडिक ये सबसे बढ़िया होगा क्योंकि Cl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसका H+ का रिमूवल आसान हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया वाला एसिड, फिर ये, फिर ये, फिर ये। निकाल दो। इन शॉर्ट हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन जब भी आए तो आपको करना क्या है बेटा? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के वहां पर हेलोजन को ज्वाइन करवाना है, बस। अब लिखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके रिएक्शन देख रहे हैं? बेंजोइक एसिड के। देखो इलेक्ट्रोफिलिक आए तो इतना तो ध्यान रखना, बेंजीन के बिना काम नहीं चलेगा, बेंजोइक एसिड आएगा ही आएगा, राइट? बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन करेगा। अब बेंजोइक एसिड में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक तो करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे गर्म करके। तो इसमें से ये नाइट्रेशन हो रहा है, दिख ही रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 ग्रुप को ज्वाइन कहां करें, ऑर्थो मेटा पैरा कहां ज्वाइन करें? तो COOH ग्रुप कौन सा? तो देखो COOH को थोड़ा सा समझो आप, तो कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप मींस कार्बन वाले ग्रुप वैसे तो ऑर्थो पैरा होते हैं, बट कार्बोनिल का कार्बन है तो मेटा डायरेक्टली होता है। ये याद रखने का तरीका है। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जब बेंजीन से जुड़ता है तो बेंजीन बन जाता है मेटा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? तो ये मेटा पे यहां पर NO2 ज्वाइन होगा, तो प्रोडक्ट के तौर पे हमको यहां पर क्या मिलेगा बेटा? ऑन द बेंजीन रिंग COOH इन मेटा पोजीशन NO2, इन मेटा पोजीशन NO2। तो यहां पर हमको मिल रहा है नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या मिल रहा है बेटा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यदि आपसे पूछा जाए IUPAC नहीं तो लिखना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलिए यदि मैं ब्रोमीन ले लूं, FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, AlCl3 चल सकता है, BF3 चल सकता है, AlCl3 चल सकता है, पता है ना आपको? ये एनहाइड्रस कंडीशन हो लेनी है, FeCl3 गर्म करो तो यहां पर Br+ जुड़ने वाला है, कहां जुड़ेगा भाई? मेटा।
मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देन आफ्टर रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। पता है क्या होगा? सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप ज्वाइंट होता है? SO3H। कहां पर? मेटा ऑन द बेंजीन रिंग COOH, यहां पर बनेगा SO3H। कोई नाम बता सकता है मुझे इसका? वेरी गुड, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड का नेम होगा। SO3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, SO3H ही बनता है। हाँ, समझो। एक्चुअली वो दो आयोनाइज कर लेते हैं, एक्चुअली हमें एक ही आयोनाइज करना है और HSO4 बनवाना है। और ये HSO4 में से सिर्फ कौन जुड़ता है? SO3H। और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो बाद में वो हाइड्रोजन इसके साथ आएगा और वाटर को रिमूव करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले जाएगा। एक्चुअली SO3H को ही बोलना है आपको, SO3 बोलते क्यों है? क्योंकि अटैकिंग में वो आता है, हम SO3 साथ में रखते हैं, इसमें याद हो तो। अकेला H2SO पर नहीं लेते हम, SO3 लेते हैं इसमें, और इसीलिए अटैक में पहले ये जाता है, तो बोलते हैं SO3 अटैक कर रहा है। लॉजिकली सही भी है वो। अब एक बहुत बढ़िया सवाल है, यदि यहां पर मैं रिएक्शन करवाऊं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, कोई भी ले लो। अब जरा समझना, फ्रीडल क्राफ्ट में करते क्या है बेटा? मान के चलो अल्काइलेशन को समझते हैं, तो अल्काइलेशन में हम CH3Cl लेंगे कि नहीं? अल्काइल हैलाइड। और यहां पर क्या लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3 ले लेंगे। आपको यह भी पता होगा कि ये Cl इसके साथ जुड़ता है, इसके साथ जुड़ता है तो ये मिथाइल प्लस और AlCl4 माइनस, तो मिथाइल कहां पर जुड़ेगा? आप मेटा पोजीशन पे। लेकिन ये काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझना जरा। ये जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में COOH ग्रुप इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट वाला ग्रुप है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये खुद इतना नेगेटिव हो चुका है कि मिथाइल जब जुड़ेगा तो इसके साथ अटैक कर जाता है। मिथाइल जब जुड़ता है तो ये इसके साथ अटैक कर जाता है, बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करता। और AlCl4 माइनस बेंजीन के साथ चला जाता है। एक्चुअली हमें तो मिथाइल को बेंजीन में डालना है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी COOH ग्रुप की इतनी कम हो जाती है कि वो काम नहीं हो पाता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होते हैं। तो लिख के रखना, एसाइलेशन रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं है। ओके, अब रह जाते हैं हमारे यूजेस। वो खूब आप NCERT टेक्स्ट से पढ़ लेना। तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। મેસેજ કરી દો ને ખાલી બેલેન્સ કેટલું મને કહી દે સાત ये रिएक्शन का मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन क्यों करेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज अमाइन।